निवाड़ी जिले का गठन सर 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। किस जिले से अलग हुआ ये? सर टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ से अलग क्यों कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ इससे? सर अलग करने का सर मुख्य रीज़न सर इस क्षेत्र में विकास काफ़ी कम था और परिवहन समस्याएं थीं सर इस क्षेत्र में, क्योंकि सर निवाड़ी ज़िले का जो क्षेत्र है वो ओरछा और यूपी से लगता हुआ है और बीच में सर एक बेतवा नदी भी है। तो यहाँ पर जो पुल वगैरह थे वो भी जर्जर हो चुके थे और विकास पूर्ण से नहीं हो पा रहा था, परिवहन में समस्याएं आ रही थी। ओरछा का नाम लिया, ओरछा की दो विशेषताएं बता दीजिए, क्यों प्रसिद्ध है ओरछा? सर ओरछा में विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम राजा सरकार मतलब भगवान राम को राजा की तरह पूजा की जाती है। और सर ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी प्रोग्राम के तहत चुना है, तो शामिल किया है। यस सर। पक्षियों के बारे में भी कुछ विशेष है ओरछा में? सर सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। निवाड़ी के आप एसडीएम बन जाएंगे? यस सर। मतलब डिप्टी कलेक्टर से आपको ज़्यादा चार्ज देंगे एसडीएम का? यस सर। तो वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए? सर एक तो सर वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कम विकसित है, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है। और सर महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो खुद सक्षम रहें। इस तरीके से सर उनकी सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं। आपके उस क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक हस्ती का नाम बताइए महिलाओं की दृष्टि से। सर श्रीमती उमा भारती जी। श्रीमती उमा भारती जी। श्रीमती ठीक है, सॉरी सर, उमा भारती जी। क्या साध्वी उमा भारती जी। आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है? यस सर। मेरिट से? यस सर। अच्छा, लोड टेस्ट कैसे करते हैं? किसी भी कोई नया ब्रिज बना उसका लोड टेस्ट करना है आपको, कैसे करेंगे? सर सॉरी सर, इस काफ़ी समय हो गया सर सिविल इंजीनियरिंग को पढ़े। करते हैं उसका लोड टेस्ट कैसे, क्या चीज़ रखी जाती है? कुछ लोड रखा जाता है, उसको कभी गिरेगा तो नहीं है ना? किस तरह का लोड रखा जाता है? पत्थर रखे जाते हैं कि सीमेंट रखी जाती है कि सरिया रखा जाता है, क्या रखा जाता है? आपको भी कुछ, आप सिविल से हैं? यस सर। चलो वो एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पीसा की मीनार कहाँ है ये? सर इटली में। इटली में। वो झुकती जा रही है? सर वो पहले से ही झुकी हुई है। नहीं, हर साल झुकती है वो थोड़ी थोड़ी, पहले से झुकी है नहीं, हर साल थोड़ी थोड़ी झुकती जा रही है। जी सर। पर गिर नहीं रही है? यस सर। क्यों नहीं गिर रही? सर एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता सर, मैं गैस कर सकता हूँ क्या? लगाइए गैस। सर उसका जो सेंटर ऑफ मास है सर, उसको सर एक तरीके से बैलेंस किया गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सर एक तरीके से सर जो सेंटर ऑफ जो केंद्र में होता है जहाँ पर उसका किसी का भी मास, ग्रेविटी, तो उसको क्या बोलते हैं? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस सर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या संबंध हो रहा है उसका? सर अगर उसको बैलेंस कर लिया जाए तो सर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में, मतलब ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उस तरीके से गिरती नहीं है। नहीं, देखो आपका गेस बिल्कुल गलत है ना? यस सर। तो आप देख लेना, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जाने वाली वर्टिकल लाइन उसके बेस में स्थित हो जाएगी, यस सर, तो नहीं गिरती है। यस सर। बेस बड़ा वाइडर है। यस सर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जाने वाली हाँ सर, हमेशा बेस में स्थित होती है। यस सर। इस कारण से वो नहीं बची हुई। यस सर। ये सही कारण है। आपका केस थोड़ा सा अलग हो गया था। रसायन में O2 और O3 में क्या डिफरेंस है? सर O2 सर ऑक्सीजन गैस को बोलते हैं, O3 सर ओजोन गैस को बोलते हैं। फिर O किसको बोलते हैं? सर O ऑक्सीजन का ही परमाणु होता है, जो एक परमाणु को। परमाणु है क्या? यस सर। O सर ऑक्सीजन का संकेत है सर, लेकिन ऑक्सीजन का एक वो आपको बता दिया ऑक्सीजन का संकेत। यस सर। O2 क्या है? ऑक्सीजन के अणु का संकेत है। केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। सूत्र। यस सर। ऐसा बोल सकता है। यस सर। अच्छा, एक रसायन शास्त्री ऐसा हुआ था जो मृत्यु हो गई और भविष्यवाणी करके चला गया था कि मेरे मृत्यु के बाद भी कुछ तत्व खोजे जाएंगे। कौन था रसायन शास्त्री? सर मुझे ऐसे नाम तो याद नहीं, क्या मैं सर इसमें भी गैस लगाऊं क्या? जिसने आवर्त सारणी दी? सर मेंडलीफ। बस वही तो था।
ना? यस सर। उनकी मृत्यु के बाद खोजे गए ना? यस सर। उनके जहाँ स्थान बताए थे वहीं पे आए वो? यस सर। अच्छा, ठीक है सर, आ लीजिए, अब मैं निकल जाऊँगा। ओरछा की विशेषता कम बताइए सर। ओरछा के बारे में थोड़ा और सुनिए। सर ओरछा सर बुंदेला शासकों की राजधानी रही थी। मंदिर के बारे में थोड़ा। सर ओरछा का मंदिर जो है वो सर ओरछा के बुंदेला राजा भारती चंद ने बनवाया था। भारती चंद सर राजा मधुकर शाह के बड़े भाई थे। और सर हुआ ये था कि जो वहाँ की रानी थी मधुकर शाह की पत्नी थी रानी कुंवर गणेश जी, वो भगवान राम की पूजा करती थी और वो चाहती थी कि यहाँ पर भगवान राम को अयोध्या से स्थापित किया जाए। तो वो भगवान राम को अयोध्या से यहाँ लाएं, लेकिन एक भगवान राम ने भी उनके साथ एक शर्त रखी थी कि मैं जहाँ एक बार स्थापित हो जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं। तो कुंवर गणेश जी ने एक चतुर्भुज मंदिर बनवाया था वो जहाँ भगवान राम की स्थापना करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर लाईं तो वो इस बात का ध्यान भूल गई कि जहाँ पर एक बार स्थापित हो जाएंगे भगवान तो वहाँ से उठेंगे नहीं। तो वहाँ उन्होंने जो वर्तमान में जो मंदिर है वो राम रसोई के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर उनको स्थापित कर दिया था। तो वहीं पे आज भगवान राम की पूजा की जाती है और भगवान राम को वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। और अभी ओरछा के पास में एक गांव है सर लाड़पुरा खास गांव, तो उसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप सही बोले हो, तो उसको आप इस ढंग से प्रोजेक्ट कीजिए सब ओरछा के मंदिर की ये विशेषता है, जहाँ मंदिर है वो तो ऐसे ही है। यस सर। और रानी जी के घर में भगवान विराजे हैं। यस सर। मंदिर खाली है और भगवान वहाँ विराज, तो आपको इसको बताया आपने सही है। यस सर। उसको आप इस ढंग से हाईलाइट कीजिए तो उस मंदिर की विशेषता है। जो मंदिर रानी जी ने बनवाया वो तो खाली रह गया, खाली है। और वो जो रानी का स्थान था वो मंदिर बना हुआ है। यस और सर। उसके पीछे यह कारण बताइए आप, कहने का ढंग थोड़ा अलग हो जाएगा। यस सर। तो अट्रैक्टिव रहेगा ना। यस सर। तो आपकी बात को भी समझेगा भी सही। यस और सर। ऐसा है तो आप जो कह रहे हो उस बात को थोड़ी ठीक से समझेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपके तहसील का नाम क्या है? सर पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर। तो पृथ्वीपुर आपने सही लिखा है कि ऐसे लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं? पृथ्वी कैसे लिखते हैं सर? पृथ्वी। यस सर। ग्रह और ग्रह अंतर है कुछ? ग्रह होता है ना। यस सर। और एक तो ग्रह की अतिमात्रा। यस सर, एक ग्रह है सर। यस सर। तो पृथ्वी कैसे लिखा है? सर रकार लगाते हैं सर। हैं? रकार। ऐसा देखा नहीं। पृथ्वी ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ऋषि की मात्रा लगती है। यस सर। फिर आपने गलत लिखा है। पृथ्वी। यस सर। पृथ्वी लिखते हैं। तो आप सिविल इंजीनियर हैं? यस सर। तो ये मैनेज का फुल फॉर्म क्या है? सर मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले क्या नाम है इसका? सर MACT मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये पहले वो रीजनल कॉलेज नाम से। यस रीजनल। तो अभी कुछ कहीं जॉब कर रहे हैं? अपने कर रहे हैं सिविल इंजीनियर कहीं जॉब कर रहे हैं? नो सर। सर मैं 2019 से कंटिन्यू MPPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये आपका इंजीनियरिंग फील्ड तो अलग है, प्रशासन फील्ड अलग है, आपने इधर आने का क्यों सोचा भाई? सर प्रशासनिक फील्ड में सर एक डाइवर्सिफाइड जॉब प्रोफाइल होती है, इसलिए मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ हूँ। अच्छा, तो आप अब आकर्षित हो इधर भोपाल में रह गए, तो आप इसका उपयोग होता है। आपने तो बड़ी अच्छी एजुकेशन है भी, प्राइमरी यूनिवर्सिटी में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। यस सर। बड़े विद्यालय क्षेत्र में तो आपकी बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। तो आप इसमें प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे अपनी एजुकेशन का? सर चूँकि मैंने अभी तक साइंस बैकग्राउंड से ही शिक्षा प्राप्त की है, तो मेरे जो दिमाग का विकास हुआ है वो एक लॉजिकल स्किल्स और साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी क्षमताएं मेरे अंदर विकसित हुई हैं। तो मैं प्रशासन में एक एनालिटिकल स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग की जो पावर है उनका उपयोग कर सकता हूँ। सर किसी भी मुद्दे को सर जैसे हाइपोथेसिस से स्टार्ट करके उसके पक्ष और विपक्ष सभी समस्याओं को दूर करते हुए लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँच सकता हूँ। फिर आपने ये यहाँ फार्म करा तो आप जिम्मेदारी से बच्चों के आपने हस्ताक्षर भी किया फार्म? हस्ताक्षर करना होता है, समय नहीं मिला होगा? यस सर। जान बुझ के छोड़ा? सर जानबूझ के नहीं सर अभी।
इंजीनियरिंग साइड से हो एक राइट हैंडेड स्क्रू लॉ सुना आपने? क्या सर? राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। यस, फ्लेमिंग का। हाँ, क्या है वो बताओ। उसको राइट हैंडेड स्क्रू लॉ क्यों बोला, लेफ्ट हैंडेड क्यों बोला? सर उसके लिए सर मैं यूज कर सकता हूँ क्या? सर जो इसमें जो सर तर्जनी होती है वो करंट को दिखाती है, और जो अंगूठा होता है वो फोर्स को, और जो बाकी अंगुलियां हैं वो विद्युत बल रेखाओं को दिखाती हैं। इसको लेफ्ट हैंड से करोगे तो उल्टा हो जाएगा सर। लेफ्ट हैंड, यस करेंगे। यस सर। इसको इसलिए बोला इसको यूँ घुमाएंगे, यस सर। हाँ, तो उससे सोच के अच्छा सोचा। जमीन में है, खेती बड़ी है पिताजी की? हाँ सर। कितनी है? सर 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ है। यस। कितना होता है 2.5 एकड़? एकड़ को आपके मैट्रिक प्रणाली में कैसे उतारते हैं एक भूमि को, एकड़ को? हेक्टेयर में सर देखा जाए तो सर 1 हेक्टेयर के आसपास। 1 हेक्टेयर कैसे? कितनी बड़ी लंबी चौड़ी भूमि होती है 1 हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर भूमि कैसे बताओगे कि 1 हेक्टेयर है? सॉरी सर। सर 1 हेक्टेयर सर 2.5 एकड़ के आसपास ही। 1 हेक्टेयर होती है? यस। उनको यहाँ बताओ नहीं कि 1 हेक्टेयर से आप इतनी लंबी चौड़ी होगी तो हम 1 हेक्टेयर दे देंगे इसको। एरिया है ना, क्षेत्रफल? यस सर। हाँ, देखो 100 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी। यस सर, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी। तो 1 हेक्टेयर हो जाएगा। यस सर। इसको तो बोलना है। यस सर। तो 100 मीटर लंबी, 100 मीटर 100 मीटर चौड़ी। तो 50 मीटर लंबी और 200 मीटर, 50 मीटर चौड़ी और 200 मीटर लंबी हो जाएगी तो भी 1 हेक्टेयर। यस सर। तो इसी को तो समझाना है। यस सर। जमीन के कुछ कागजात वगैरह जानते हो? जमीन के कागजात पटवा जाते हैं, कौन से कागजात होते हैं जमीन के? सर नक्शा की तरह कुछ सुना? सर सुना तो है क्या होता है नक्शा? सर, इसके बारे में सर ज़्यादा जानकारी नहीं है। पूछिए। संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? अनुच्छेद? मैम 393। 313, 395, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, जो फंडामेंटल राइट्स यस मैम। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं? मैम अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक हैं। कितने प्रकार के हैं? मैम 6 प्रकार के। बताइए नाम। मैम समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पहले 7 होते थे, यस मैम। फिर एक अमेंडमेंट करके एक अधिकार यस मैम। जोड़ा गया। कब गया और कौन सा गया? मैम संपत्ति का अधिकार था, उसको मूल अधिकारों से हटा के सर उसको एक विधेयक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये पूछा था कब गया, कोई बात नहीं। अब ये बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व यस मैम। और मूल अधिकार, इसमें क्या अंतर है? मैम जो मूल अधिकार हैं वो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, और जो DPSP हैं वो एक तरीके से राज्य को निर्देश हैं कि राज्य किस तरीके से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। यदि राज्य वो नहीं मानता तो क्या होगा? मैम राज्य को मानना वो बाध्यकारी नहीं है, वो एक तरीके से निर्देश है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। यस मैम। बताओ ये आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, तो उसके बारे में कुछ चर्चा चल रही है, वो लागू हुआ है कि नहीं? अभी तो नहीं हुआ मैम लागू। क्यों? तो उसके बारे में कुछ चर्चा चल रही है? नहीं। यस मैम, अभी चर्चा तो चलती रहती क्या है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ मैम इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत में जितने भी समुदाय, धर्म या जितने भी समाज के लोग हैं, उन सब के लिए एक ही तरह का कानून बनाया जाए। तो अभी एक जैसा नहीं? ये नो मैम, अभी ये नहीं है। क्यों नहीं? मैम इसमें विभिन्न तरीके के जो समुदाय हैं, विभिन्न वो अपने अपने कानून को मानते हैं, तो वो इस चीज़ का विरोध करते हैं अभी के आधार पर, धर्म के आधार पर।
Yes, ma'am. हो सकता है। धारा 370 हटी है, Yes, ma'am. वो कैसे हटी? वो तो संविधान में लिखा ही था कि इसको अलग से इसका शब्द रहेगा, तो कैसे हटी? मैम धारा 370 के अंतर्गत कुछ राज्यों को एक विशेष अधिकार दिया गया था, उनमें एक जम्मू कश्मीर भी था। तो जम्मू कश्मीर से अनुसार ही हटी ना? यस मैम। ध्यान नहीं। मैम उसमें हाँ, कोई भी संविधान सर्वोच्च कानून है यस मैम। सब राज्यों के, ठीक है। तो क्या है कानून बनाने की प्रक्रिया संविधान में क्या दी गई है, कैसे बनता है कानून? मैम किसी भी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक आपने हाँ बोलिए। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में पहले पारित किया जाता है और फिर दूसरे सदन में उसको पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बनता है। बाकी सब आपने ठीक बताया, बस दो लेकिन है। कितनी बार? एक बार रखने के बाद बस पास हो जाता है। और आपने बड़ी कौन सी है, लोकसभा या राज्यसभा? मैम संख्या के हिसाब से तो लोकसभा बड़ी है। चलिए एक बार फिर से देखिए, इसके सदस्य बनने की उम्र में भी अंतर है। यस मैम। सभा में पहले होती है, 3 बार चर्चा होती है, फिर उसके बाद राज्यसभा यस मैम। वहाँ भी 3 बार चर्चा होती है, वहाँ दोनों जगह से पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के अधिकार हैं? सभी प्रकार के अधिकार होते हैं। यस मैम। जरा बताइए, 2-3 ही प्रकार होते हैं। मैम एक तो राजनयिक अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति किसी भी देश में जाता है तो वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। एक सैन्य अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ होती हैं, जो भी कानून बनते हैं वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पूर्ण रूप नहीं ले सकते। एक और छूट गया, न्यायालय। राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की भी शक्तियाँ होती हैं। और बताइए, अभी 2-3 दिवस मनाए गए, कौन कौन से? और 1 जनवरी, मतलब एक दिवस तो ऐसा है कि जो जनवरी में ही प्रधानमंत्री ने घोषित किया है कि ये इस नाम से मनाया जाएगा। मैम स्किल इंडिया डे। वो तो मुख्यमंत्री वाला था। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि जो गणतंत्र दिवस यस मैम। और संविधान दिवस, यस मैम। तो अलग अलग दिवस है। यस मैम। क्या है? मैम चूँकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए उस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पर लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 कुर्रावी नदी के किनारे। तब वहाँ पर स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी, तो उस तिथि को याद करने के रूप में हमने गणतंत्र दिवस के रूप में उस तिथि को चुना था। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस मैम। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यस मैम। इन दोनों का भी संविधान की जो यस मैम। संविधान बना उसमें इनका भी विशेष रोल था। यस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। स्थायी सभा के सदस्य? संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ठीक, ये फाइल थोड़ी व्यवस्थित कर दीजिए। यस मैम। मतलब है आपकी व्यवस्थित, पर अभी तो आप मैंने कहीं तो इसलिए जमा लाए होंगे। आप जो एक्स्ट्रा कापी हो उनको अलग से रखिए। यस मैम। क्योंकि हमें यह कंफ्यूजन नहीं होगी है इसके बाद क्या है। यस सर। सब एक में रखा है, कोई बात नहीं, अभी सुविधा के लिए अभी जमा होंगे आपने। यस सर। पर जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ हो वो अलग से। यस सर। फिर थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर दीजिए। यस सर। और बैठने में काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। थोड़ी जो करंट विषय हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा और देख लीजिए और हिचकिचाइए नहीं। यस सर। उत्तर देने में जो अपने को है साधारण भाव से बिना किसी डर के। थोड़ा सा बैठने में भी ऐसा थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे आप कुछ सहज नहीं बैठे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम अकड़ के भी नहीं बैठ रही है Yes, और sir. एकदम ऐसे डरे से भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे स्वभाव है। यस सर। तैयारी कीजिए अच्छे से, जवाब अच्छे से।